ये अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत से कुछ सेकंड पहले का ये वीडियो है। देखिए कैसे तेजी से ये कार जो है, इनकी जो क्रेटा कार है, वो पहले एक पिकअप वैन को ओवरटेक करती है। यहां से इनकी स्पीड जो थी कम से कम 120 के आसपास थी। सिंगल लेन रोड था, उसमें इन्होंने इतनी स्पीड में जो है ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद ये आगे गए और आगे इनका नियंत्रण खो गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि उन्हें नींद आ गई, कहीं ये बताया गया कि गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा जाकर डिवाइडर के पास ये गाड़ी ठुक गई। और ये तस्वीर हम आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखा सकते यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन ये गाड़ी ठुकने के बाद आप ये फोटो देखिए, स्क्रीन गैप देखिए, कैसे 10 फीट ऊपर उछली। 10 फीट ऊपर उछलने के बाद ये वापस गिरी और जगह पर ही, मौका वारदात पर ही अबान और अबान के साथ जो एक और शख्स थे, उनकी मौत हो गई। यह हादसा इतना भयंकर था कि पहली बार जिसने ये एक्सीडेंट देखा, सबको लगा कि गाड़ी में जितने लोग हैं सबकी मौत हो गई है। लेकिन समय रहते कुछ लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया और जहां उनकी जान बच पाई। और खुद जो लोग उस गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही था, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने शुरुआत कर दी सोशल मीडिया पर लिखना, ये कॉन्स्पिरेसी है। कई जगह चर्चा होने लगे। मैंने जो वीडियो बनाए थे, उन वीडियोस पे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि अबान के भाई की जो एनकाउंटर में मौत हुई थी वो भी झांसी में हुआ था। तो सेम जगह झांसी में एक और भाई जेल में बंद है और दूसरा भाई झांसी मिलने आ रहा है और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गाड़ी में सिगरेट के बॉक्स थे, बुक्स थे, ये सब चीज़ें थी। और कई लोग ये कह रहे थे, अभी तक किसी ने ये वीडियो नहीं देखा था, और वो वीडियो अब देखिए, साफ है वीडियो, आप साफ देखिए कैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में है। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पीछे एक और गाड़ी चल रही है, उनके डैश कैम में रिकॉर्ड हो रहा है, उनके डैश कैम में ये पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। देखिए कैसे क्रेटा कारी ने पहले स्पीड में एक टेम्पो को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद ये अपना संतुलन खो बैठे, अभी गाड़ी में सो गए, ये गाड़ी इनसे हैंडल नहीं हुई। दोनों ही सोचने की बात है, लेकिन सुबह का समय था तो हर कोई यही कह रहा है। और जो लोग हैं कि ड्राइवर को जो है नींद लग गई, उसकी आंख झपक गई और ये जाकर सीधा जो है जो बैरिकेड है, साइड कॉर्नर बैरिकेड, उसमें वो ठोक देते। और इतने ऊपर उछलती है गाड़ी, 10 फीट ऊपर, और फिर उसके बाद ही नीचे गिरती है। तो हर किसी ने जो मौका वारदात पे चश्मदीद थे, वो इस गाड़ी को पलटते देखा, उन्होंने इस गाड़ी को गिरते देखा और वो रुके वहाँ। उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया, तुरंत पुलिस की गाड़ी में कुछ लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, कुछ लोगों को एम्बुलेंस में। तो पुलिस भी तुरंत उस जगह पर पहुंची और उन्होंने हेल्प किया और लोकल लोगों ने भी हेल्प किया। एक बार वो जो लोकल वहाँ मौजूद थे, उनकी बाइट सुनते उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था। जी, मेरा नाम रमाकांत है। सर ये बताइए, जो हादसा हुआ कि उस समय आप थे मौके पे? जी हाँ, हम लोग मौके पे। क्या घटना, कहाँ से गाड़ी आ रही थी? गाड़ी ये उड़ई की तरफ से आ रही थी और झांसी की तरफ जा रही थी और इसमें कुल 5 लोग सवार थे। इसमें 2 लोगों को मौके से निकाला गया है, जो मृत हो गए थे। वहाँ पे उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन निकालते निकालते सांस मृत हो गए। और 3 लोग को घायल थे, उनको मैं एम्बुलेंस के जरिए और एक 112 नंबर से पुलिस लेके गई, उनको मोट भेजा गया ट्रामा सेंटर। अच्छा, आगे कौन बैठा था, कुछ जानकारी है आपको? पहले कुछ जानकारी नहीं हुई, लेकिन सुनने में आया बाद में, जो खबर चली है कि वहाँ अतीक अहमद के बेटे अवान का नाम आ रहा है, वो थे, और उनका एक और साथी थे पीछे, जो सुनने में आ रहा है कि झांसी जा रहे थे जेल। कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है? 100 प्लस। 100 प्लस थी। कहाँ क्या, जब फंसे थे कैसे निकाला आपने उन लोगों को? जो वहाँ से वो गेट तोड़ के बाहर डाल दी, थप्पड़ वगैरह उससे गेट तोड़ के निकाला उनको बाहर। फिर एम्बुलेंस आ गई, उसमें कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची? लगभग तत्काल आ गई थी। जैसे ही सूचना दी गई पुलिस को, इंस्पेक्टर साहब और 112 नंबर सभी लोग मौके पे आ गए और प्रशासन आ गया है। और हाल के हाल तुरंत ही एम्बुलेंस आई, 2 पेशेंटों को एम्बुलेंस ले गई और एक को 112 में भेजा गया। जब एक्सीडेंट हुआ उतने टाइम क्या क्या कारण बताया जा रहा है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कहाँ थे जब हुआ? हम लोग रोड के उस तरफ थे, गाड़ी काफी स्पीड में आ रही थी और यहाँ कुछ जानवर आया, पीछे और गाड़ियां थी, तो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई और काफी जोरदार टक्कर हुई है इसमें। तो इस वजह से बहुत धमाकेदार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। भैया आप बताइए, आप भी मौके पे थे, तो जब यहाँ पर क्या नजारा था, जब कहाँ पर कौन पड़ा हुआ था, कैसे? गाड़ी में ही थे, गाड़ी में से निकाल के एक लोगों को यहाँ पे लेटा दिया और एक लोगों को वहाँ पे लेटा दिया, जो एक्सपायर हो गए, काड़ा गेट तोड़ के खड़ा उनको, और 3 लोगों को वहाँ पे बैठा दिया था। एम्बुलेंस वगैरह आई तो अस्पताल पहुंचाया उनको।
तो ये चश्मदीद थे। चश्मदीद ने बताया कि कैसे उन्होंने देखा गाड़ी उछली और गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने आगे देखा कि 2 लोग मृत हालत में वहाँ मौजूद हैं। उन लोगों को भी हॉस्पिटल लेकर जाया गया, बाकी जो लोग बच गए थे उन्हें भी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। और जो शख्स उस गाड़ी में था, अबान का दोस्त, उसने खुद गवाही दी कि क्या कुछ हुआ था। एक बार उसे भी सुनते हैं। था उसमें अफान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा, फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ उसके बाद नहीं यार, फिर रोड पे पड़े हैं। उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए, जा रहे थे मिलने भाई से जेल में जी, अली भाई से। अब अबान को शनिवार को 7 बजे जो है प्रयागराज के कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वहाँ पिता अतीक अहमद के कब्र के बगल में ही दफनाया गया। तीनों भाई अली, उमर, अजाम ने अबान को कंधा दिया और जनाजे में कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग जो है इकट्ठा हुए थे। भारी पुलिस बल भी तैनात था। कई लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया, जैसे टोल पर बहुत लोगों ने अपने पैसे नहीं दिए टोल के, उसके वीडियो भी वायरल हुए। और कब्रिस्तान पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों की तूतू मैमे हो गई पुलिस के साथ। हमने उसकी भी वीडियो देखी। ये वीडियो जो थी वहाँ तूतू मैमे होने की, पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी और बहुत सारे जो पुलिस के जवान थे वो कब्रिस्तान के आसपास उनकी तैनाती की गई थी। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हर किसी को देखना था अबान को और हर कोई ये सोच रहा था कि इस जनाजे में माँ शाइस्ता परवीन भी शामिल होंगी, लेकिन वो नहीं आई और वो फरार चल रही। उन पर पुलिस ने इनाम भी रखा है। 2023 से वो फरार चल रही थी और सब लोग ये भी कह रहे थे कि जो इससे पहले भी जिस बेटे का इनकाउंटर हुआ था उसके जनाजे में भी पहुंचने वाली थी, लेकिन नहीं पहुंची। अब इसके बाद हर कोई यही कयास लगा रहा है कि शाइस्ता परवीन है कहाँ, और शाइस्ता परवीन को जो है पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अली जो है झांसी जेल और उमर जो है लखनऊ जेल से प्रयागराज पहुंचा था। दोनों को 4 साल में पहली बार पैरोल मिली है और दोनों को पुलिस ने और कोर्ट ने ये कहा था कि आपको बाहर पैरोल पे आप किसी को इंटरव्यू नहीं दोगे, मीडिया से आप बातचीत नहीं करोगे। पुलिस ने वैन रुकाया, वैन रुकाया एक जगह, तो बहुत सारे मीडिया वाले वहाँ वीडियो बनाने लगे। उनको लगा कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि अब इनके परिवार को लेकर अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हर कोई उसे एक कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ देता है। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि इसके पीछे कोई है, ये जानबूझकर परिवार के पीछे लोग पड़ गए। लेकिन अब ये जब वीडियो सामने आ गया है, अब ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी जिस पर बातचीत हो रही थी उस पर ताला लग गया है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये एक एक्सीडेंट था और एक एक्सीडेंट में अबान की जो है मौत हो गई। और काफ़ी लोग जुटे थे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और बताया जाता है कि माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था अबान अहमद, जिसकी उम्र 21 साल थी। अब सबसे छोटा बेटा ये थे, 3 बेटे और हैं, 2 जेल में बंद है और एक बाहर है। तो ऐसे में परिवार पर एक बड़ा कह सकते हैं कि झटका लगा है और परिवार के लोग बहुत ज़्यादा इससे दुखी हैं। और जाते वक्त जो अबान के भाई हैं, गाड़ी में जाते वक्त उन्होंने ऐसी मुट्ठी हाथ दिखाया था और कई लोग उसे कह रहे थे कि इशारा है कि मैं लौट कर वापस आऊँगा। और जिस तरह से जो ये टाइमलाइन है अतीक अहमद की मौत, अतीक अहमद को कुछ आरोपी आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी मार देते हैं। अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आता है। वो अतीक अहमद जेल में बैठे बैठे कैसे जो उनके केस में गवाह है उसको वो घर में घुसकर उसकी हत्या करवा देते हैं। उसमें उनका बेटा जो है अशद वो शामिल रहता है, वो गुड्डू मुस्लिम शामिल रहता है। घर में जाकर बम फेंकते, बम फेंकने के बाद फायरिंग करते, उसमें एक पुलिस वाला भी घायल होता है और जो मुख्य जो उसमें गवाह था उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में जो टाइमलाइन है वो पूरी तरह से दिखाती कि कैसे अगर फैमिली में कोई भी एक क्रिमिनल आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके ऊपर बड़ा आपराधिक मुकदमा है तो पूरा घर जो है उसमें घसीटा जाता है। आप जब बाहुबली थे तब तो पूरे परिवार ने मज़ा लिया, पूरे परिवार ने बहुत ऐशो आराम किया, तभी किसी को गलत नहीं लग रहा था। अब तो हर कोई सिंपैथी दिखा रहा है कि अरे यार पूरे परिवार इसमें इस पूरे मामले में नप गया और पूरे परिवार के ऊपर केस हो गया। लेकिन मामला भी बहुत ही सीरियस था, हर किसी का इन्वॉल्वमेंट था और पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें एक साफ तौर पर लिखा है कि हर कोई इन्वॉल्वमेंट था। अतीक की वाइफ, अतीक के बेटे, सब कोई इन्वॉल्वमेंट था। तो जिन जिन लोगों का नाम है वो ऐसे ही पुलिस ने हवाई नाम नहीं डाल दिया है। आने वाले समय में देखना होगा कि अब परिवार के जो बाकी बेटे हैं जो जेल में हैं और शाइस्ता परवीन जो फरार है, क्या वो सरेंडर करती हैं, क्या पुलिस उन्हें पकड़ पाती है या वो फरार ही रहेंगे। गुड्डू मुस्लिम का कोई अता पता नहीं, गुड्डू मुस्लिम भी फरार चल रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है कई जगह कि गुड्डू मुस्लिम को भगा दिया गया और गुड्डू मुस्लिम जाकर दुबई या तो नेपाल में बैठा है। तो ऐसे में देखना होगा क्या पुलिस इन लोग को भी पकड़ पाती है, क्या ये खुद सरेंडर करते और आने वाले टाइम में इनका भविष्य क्या है।
तो दोस्तों इस वीडियो पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।